Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a meter scale is moving with a uniform velocity. This implies, okay, option A is the force acting on the scale is zero, but a torque about the center of mass can act on the scale. Okay. Option B is the force acting on the scale is zero, but the torque about the center of mass of the scale is also zero. ठीक है, torque भी zero बोला है, ठीक है, about center of mass. Option C, total force acting on it need not to be zero, but the torque on it should be zero. एंड ऑप्शन डी इज नाइदर द फोर्स नॉट द टॉर्क नीड टू बी जीरो. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, देखिए मीटर स्केल आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी मूव कर रही है, तो हमें बताना कि उससे आपके क्या क्या इम्प्लीफिकेशन आपको मिलने हैं, ठीक है, क्या क्या वो इम्प्लाई कर रहा है. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या बोल सकते हैं, देखिए मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उससे हमें टॉर्क और फोर्स की यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्सेस तो जीरो लग रहा है. हम इसको देखिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, वी कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन पर कैसे बेस्ड है, चलिए देखते हैं. ठीक है, देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन होता है क्या, पहले ये देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन होता है आपका मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए. ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. हमें पता है कि न्यूटन्स की सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं जो आपका फोर्स होता है, फोर्स कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, डीपी बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, आपका डीपी बाई डी टी आपका क्या होता है, फोर्स के इक्वल क्या होता है. ठीक है, अब देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो मीटर स्केल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है. यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. और डीपी बाई डी टी क्या होता है, आपका चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब एम इंटू डेल वी आपका डीपी हो जाएगा डिवाइड बाई डी टी. ठीक है, डेल वी क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना, जीरो है, क्योंकि आपकी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो फोर्स जीरो आ गया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम कितना हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका मोमेंटम कंजर्वेशन पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका मोमेंटम क्या हो गया, आपका कंजर्व हो गया. अब देखिए, अब मोमेंटम कंजर्व हो गया तो इसका मतलब आपका फोर्स जीरो आ गया. ठीक है, अब देखिए अब उसने बोला है कि टॉर्क के लिए भी उसने एक केस बोला है. ठीक है, टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क डिफाइन करते हैं आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर. दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द टॉर्क. ठीक है, अब देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखिए उसमें फोर्स क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो सेंटर पर फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है. अगर आपका फोर्स ही जीरो लग रहा है, इसका मतलब टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका टॉर्क भी जीरो आ रहा है और फोर्स भी जीरो आ रहा है. ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखिए ऑप्शन में मूव करते हैं. ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में आपको क्या गिवन है, ऑप्शन ए में उसने बोला है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो, सही है, बट ए टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल. ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, दोनों ही जीरो आ रहे हैं. ठीक है, बी में क्या लिखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो जीरो. ये स्टेटमेंट आपका क्या करेक्ट हो जाएगा. सी में क्या बोला है उसने, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट टू बी जीरो बट टॉर्क ऑन इट टू बी जीरो. ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. डी में बोला उसने नाइदर द फोर्स नॉट द टॉर्क नीड टू बी जीरो, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी क्या है, आपका यहाँ पर से राइट आंसर आ रहा है. ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.